ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 45 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है जीवात्मा के ध्यान वृक्ष पर चढ़ने का और वास्तविक सुख की प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, शत्रुसूदन राम, इस प्रकार जब इस मनोमृग को उस समाधि वृक्ष की छाया में विश्राम सुख का अनुभव होने लगता है, तब वह उसी से प्रेम करने लगता है और किसी वृक्ष के नीचे नहीं जाता। तदंतर इतने समय के बाद वह विवेकपूर्वक समाधि वृक्ष पारमार्थिक आत्मभूत मोक्ष फल को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। तब उस उत्तम वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपना यह मनोमृग उस ध्यान दुर्मक शाखाओं के अग्रभाग में लटकते हुए मोक्ष रूपी पावन फल को देखता है। उस फल का आस्वादन करने के लिए विशाल अध्यवसाय से युक्त एवं जड़ दृश्य वर्ग का अत्यंत अभाव कर देने वाला विरक्त पुरुष ही उस वृक्ष पर चढ़ता है। उस उत्तम फल को प्राप्त करने की इच्छा से विवेकपूर्ण ध्यान वृक्ष पर चढ़ा हुआ पुरुष पुरानी कैंचल का परित्याग करने वाले सांप की तरह अपने प्राक्तन संस्कारों का त्याग कर देता है। वह अपने को उस ऊंचे स्थान पर चढ़ा हुआ देखकर अट्टहास करने लगता है और विचारता है, ओहो, इतने समय तक मैं कैसे दीन बना रहा। इस समय वह करुणा आदि जिसका स्वरूप है, ऐसी उस वृक्ष की शाखाओं के मध्य में भ्रमण करता हुआ लोभ रूपी सर्प को वश में करके सम्राट की तरह सुशोभित होता है। न तो वह प्राप्त वस्तु की उपेक्षा करता है और न अप्राप्त वस्तु की इच्छा, बल्कि संपूर्ण वृत्तियों में उसका अंतःकरण चंद्रमा की भांति सौम्य एवं शीतल हो जाता है। उसकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति आदि सारे पदार्थ स्वप्न में उत्पन्न हुए के समान लगने लगते हैं। उन्मत्त की चेष्टा के समान जिसका आकार है तथा जो तरंगों की तरह क्षण भंगुर आधार वाली है, ऐसी संसार रूपी नदी की चालों को अपने सामने उपस्थित देखकर वह हंसता है। उसमें लोकेशना, दारेशना, वीतेशना आदि कोई भी ऐसना नहीं रहती। पूर्व पद में विश्रांत होने के कारण वह जीता हुआ ही मृतक तुल्य हो जाता है। उसकी दृष्टि केवल शुद्ध बोध स्वरूप सर्वोत्कृष्ट उस परमात्म ज्ञान रूप फल पर ही लगी रहती है, जिससे वह परमोच्च स्थान पर आरूढ़ हो जाता है। संतोष रूपी अमृत से परिपुष्ट हुआ वह पुरुष अपनी पूर्व दशा का बारंबार स्मरण करके अनर्थ स्वरूप अर्थों अर्थात धनों के नाश हो जाने पर भी परम संतुष्ट ही रहता है। रघुनंदन, इस प्रकार परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी पर गमन करता हुआ वह ज्ञानी पुरुष वाणी के अगोचर भूमि का जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त हो जाता है। देववश बिना प्रयत्न किए ही कहीं से अकस्मात भोगों के प्राप्त हो जाने पर भी वह उनसे विरक्त ही रहता है। वह मौनी पुरुष सांसारिक वृत्तियों से उपराम परम आनंद युक्त और अंदर में परिपूर्ण मन वाला होकर किसी अनिवर्चनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह योगी पुरुष आकाश की तरह समतायुक्त होकर संपूर्ण दृश्य बुद्धि का परित्याग करके निर्तिशय आनंद ब्रह्म भाव रूप फल को ग्रहण करता है और उसी से परितृप्त होता है। इस प्रकार जो लोकेशना से विरक्त हो गया है, दारेशना का त्याग कर चुका है और धनेशना से पूर्णतया मुक्त हो गया है, वही उस परम पद में विश्राम पाता है। जिस पुरुष की दृश्य पदार्थों में अत्यांतिक विरक्ति देखी जाती है, वही वास्तव में तत्वज्ञानी है, क्योंकि अज्ञान में दृश्य का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है। परमार्थनिष्ठ होने के कारण जो तृष्णा से रहित हो गया है तथा तीनों ऐषणाओं का परित्याग कर चुका है, उस ज्ञानी का ध्यान इच्छा न रहते हुए भी अपने आप ही होता रहता है। रघुवीर, विषयों से जो अत्यांतिक विरक्ति है वही समाधि कहलाती है। जिसने उसका संपादन कर लिया वह निश्चय ही मनुष्य रूप में परब्रह्म है, उसे हमारा प्रणाम है। जिसकी विषय विरक्ति अत्यंत सुदृढ़ हो गई है, निसंदेह उसके
ध्यान को इंद्र सहित देवता और असुर भंग करने में समर्थ नहीं हो सकते। बुद्धिमानों, विश्व शब्द का अर्थ तो मूर्खों के लिए ही है, वह पंडितों का विषय नहीं है। इसलिए जिस परम आनंद ब्रह्म में तत्वज्ञानी और मूर्ख तथा विश्व और विश्वेश का अभेद रूप से भान होता है, उसी में तुम लोग भी विश्राम करो। क्योंकि इस जगत में मनन आदि भूमिकाओं में आरूढ़ होने की इच्छा वाले विवेकियों अथवा परमार्थ साक्षात्कार में आरूढ़ हुए सिद्धों सभी ने यह निर्णय किया है कि पदार्थों में परमात्मा से अतिरिक्त सत्ता असत्ता अथवा द्वैत अद्वैत नहीं है। इस निर्माण की प्राप्ति के लिए 3 प्रधान उपाय हैं। एक शास्त्रार्थ चिंतन, दूसरा तत्वज्ञानियों की संगति और तीसरा ध्यान। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। यद्यपि जगत भ्रांति निर्मूल है, तथापि जिस लौकिक ज्ञान से उसका शीघ्र ही विनाश नहीं हो जाता, उस ज्ञान से मनुष्य का ज्ञान उसी प्रकार नहीं दूर होता जैसे चित्र लिखित अग्नि से सर्दी नहीं मिटती। जैसे अज्ञान के कारण जगत भ्रम बढ़ता जाता है, वैसे ही तत्वज्ञानी के ज्ञान के प्रभाव से वह भ्रम नष्ट हो जाता है। तत्वज्ञानी के चित्त में जगत की स्थिति संकल्प मात्र ही है, क्योंकि बोध हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में निसंदेह न तो अहंकार रह जाता है और न जगत की स्थिति ही रहती है। उसको तो परम प्रकाश स्वरूप जगत की कोई अपूर्व ही स्थिति भासती है। परंतु जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, उसका चित्त सूखे और गीले काष्ठ की भांति बोध और अबोध दोनों से युक्त रहता है। इन दोनों ज्ञान और अज्ञान में जो भाग प्रबल होता है, वह तद्रूप होकर ही रहता है। किंतु तत्वज्ञानी ब्रह्म के सिवा जगत के भाव अभाव की सत्यता को बिल्कुल नहीं मानता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।